कृष्णा लाइट हरे कृष्ण हरे राम में आप सभी प्रेमी भक्त जनों का स्वागत है। दोस्तों, जीव बिना चिंतन के नहीं रह सकता। वह निरंतर चिंतन करता ही रहता है। लेकिन क्या परमात्मा भी हमारी तरह कुछ सोचता है? क्या वह भी हमारी तरह चिंतन करता होगा? क्या उसके मन से ही यह जगत गतिमान है? इस जगत की सृष्टि परमात्मा की इच्छा के अनुसार हुई है और उसी की इच्छा के अनुसार सभी जीव अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं। यही है वास्तविकता। इसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन जो जीवात्मा है वह चिंतन के बिना नहीं रह सकती। शांत होकर रहना उसका स्वभाव नहीं है। वह हमेशा चिंतन करती रहती है। तो क्या परमात्मा बिना चिंतन के रह सकता है? जब तक सृष्टि का काम शुरू नहीं होता तब तक परमात्मा का मन चिंतन रहित रहता है। ज्यों ही सृष्टि का काम शुरू होता है परमात्मा का मन भी चिंतन करना शुरू करता है। इन्हें कुछ चिंतन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। एक जीवात्मा भले ही सोच सकती है, मैं एक महत्वहीन व्यक्ति हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास न बुद्धि है न विद्वता है न धन है। क्या परमात्मा मेरे विषय में भी सोचते होंगे? उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा न केवल उसके विषय में सोचते हैं बल्कि परिस्थिति के दबाव से वह सोचने के लिए बाध्य हैं। ये लोग अति साधारण मनुष्य हैं जो किसी तरह दोनों समय पेट पूर्ति की व्यवस्था करने में व्यस्त रहते हैं। मैं उनके विषय में नहीं सोच सकता। वे इस तरह सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि परमात्मा मन के विधान के अनुसार अपनी बनाई संतानों के विषय में सोचने के लिए बाध्य है। क्या वे सिर्फ मनुष्यों के विषय में सोचते हैं अथवा सिर्फ क्षुद्र और निर्बल के विषय में सोचते हैं? नहीं, वह सभी के विषय में सोचते हैं। वे क्षुद्र दीमक को भी उस प्यार और मोहब्बत से देखते हैं जिस तरह एक मनुष्य को। तो आप समझ सकते हो कि आप महत्वहीन नहीं हैं। आपके अस्तित्व का मूल्य महान है। जिस तरह परमात्मा अणु अर्थात छोटा मन के विषय में सोचते हैं उसी तरह अणु मन भी परमात्मा के विषय में सोचता है। इस परस्पर के चिंतन से छोटा मन परमात्मा मन को अपनी तरफ आकर्षित करता है और परमात्मा अणु मन में परम भक्ति का जागरण करते हैं और उसे स्थायी मुक्ति प्रदान करते हैं। स्थूल और सांसारिक पदार्थों का चिंतन करते हुए यदि कोई थोड़ी देर के लिए भी परम चेतना का ध्यान करता है तो वह परमात्मा की ओर स्थायी मुक्ति की ओर बढ़ जाता है। चिंतन की प्रक्रिया में जब अणु मन अपनी चिंतन ऊर्जा को पूरी तरह परमात्मा की ओर बहा देता है, अस्थायी रूप से उसका मन एक निष्क्रिय अवस्था में आ जाता है जिसे योग कहते हैं। यह संयुक्ति योग कहा जाता है और अणु मन का जीवात्मा मन में विलय भी योग कहा जाता है। किंतु इन दोनों प्रकार के योग में अंतर है। जहाँ एक योग का अर्थ जोड़ होता है वहाँ दूसरे योग का अर्थ मिलन या एकाकार होना है। जैसे चीनी और बालू मिलकर भी अलग अलग रहते हैं तो यहाँ योग का अर्थ जोड़ है। लेकिन क्या आप चीनी को बालू से अलग कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते क्योंकि वे एक हो गए हैं। परमात्मा मन का प्रवाह और अणु मन की चाह दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती हैं। लेकिन परमात्मा के मन और अणु मन में अंतर है। यहाँ अणु मन का चिंतन प्रवाह आंतरिक प्रतिछाया में बसे परमात्मा है, वहीं परमात्मा के मन की आंतरिक प्रतिछाया यह जगत है। वे अपने अंदर ही सभी चीजों को
बनाते हैं। सभी कुछ का बाहर और भीतर से नियंत्रण परमात्मा मन की इच्छा की विशेषता है और परमात्मा मन के निर्देशानुसार उसके नियंत्रण में चलना अणु मन की इच्छा है। जय जय श्री राधे।